विभूषणं महावीरं सम्मतरणनिलयं पयनिसमुत्कीर्तनं वोक्षम्। हाँ, अपने समग्र 148 कर्म प्रकृतियों का विवेचन चल रहा था। नाम कर्म का विवेचन तो अपन शाम के सत्र में ले रहे हैं और लगभग आज पूरा हो जाएगा। फिर शाम के सत्र में अपना कल से विराम रहेगा और सुबह की क्लास 18 तारीख तक मेरे को देने के लिए शांति जी ने सहमति दर्शाई है। तो इस हिसाब से सुबह के सत्र में अपनी गाथाएं तेज़ी से चलेंगी और कदाचित 10-20 गाथाएं 25 गाथाएं रहेंगी, वो अपने अगले सत्र में हो जाएंगी। और अभी 8-9 तारीख हो गई ना, तो 9 दिन लगभग और मिल गए अपने को। तो इस तरह से उसमें 20-30 गाथाएं आराम से हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब देखो, ये 148 कर्म प्रकृतियों का प्रकरण संक्षिप्त रुचिवानों के लिए गोमटसार यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ये 148 कर्म प्रकृतियों की जानकारी हो गई तो समझ लो कि गोमटसार कर्म कांड की जानकारी हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण इसी का ही फिर बंध योग्य, सत्व योग्य, बंधुदय सत्व अधिकार, फिर ऐसे जो सब आगे के अधिकार है ना, इनकी गिनती हैं कि भाई किसमें क्या होता है, कैसा होता है, उनका ही वर्णन है। हाँ, तो कल हमने ये समझा था, बताओ भाई, अग्नि में कौन से नाम कर्मों का उदय है, सूर्य में कौन से नाम कर्म का उदय है, और चंद्रमा में कौन से नाम कर्म का उदय है। हाँ भाई, सबको आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लो बिल्कुल देख लो। मैं यही चाहता हूँ अलर्ट तो हो, थोड़ा सा सब लोग अलर्ट हो जाएं, बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाएं। कौन से नाम कर्म का उदय अग्नि में, सूर्य में और जुगनू में है या चंद्रमा में है? जुगनू और चंद्रमा के एक से ही हैं। फाइनल में पूछें कि सेकंड में पूछें? सेकंड वालों के कम हाथ खड़े हो रहे। सौरभ पूफ के अलावा, सौरभ के बगल में कौन है? अभिषेक, बताओगे? अग्नि में कौन सा, एक बता दो। चलो, अग्नि में कौन से नाम कर्म का उदय है? उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय तो है अग्नि में। क्यों? क्योंकि मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण होती है, ठीक है। हाँ, अब बताओ, तुम बताओ। हाँ, चंद्रमा में कौन सा है? हाँ, क्यों? हाँ, नहीं, उद्योत रूप है वो। तो उद्योत में मूल और प्रभा दोनों ही ठंडी हो, उसका नाम उद्योत। प्रभा तो है लेकिन ठंडी प्रभा है उसकी, ठीक है ना। और तीसरा क्या रह गया? सूर्य। सूर्य में क्या है? सबसे पीछे आवाज आएगी क्या मेरे पास तुम्हारी? हाँ बोलो। हाँ, मनीष बोल रहा है ना, बोलो बोलो। आतप नाम कर्म का उदय है। क्या होता है आतप नाम कर्म के कारण? आताप, हाँ, क्या होता है उसमें? आताप, आतप दोनों उल्लेख आते हैं। हाँ, मूल तो ठंडा है और प्रभा उष्ण है, इसका नाम है आताप नाम कर्म, ठीक है। अब अपना माइक किसके पास आ गया है? तो अपन चल रहे थे चल्म लगाड़ दोषों वाले 3 भेदों की चर्चा चल रही थी ना अपनी। दर्शन मोहनीय कर्म बंध की अपेक्षा तो एक प्रकार का है, किंतु उदय और सत्ता की अपेक्षा 3 तरह का है। तो अब ये मिथ्यात्व की परिभाषा दी कि साक्षात उल्टा श्रद्धान हो। पेज नंबर 17 पर 17 नंबर की ही प्रकृति बताते हुए बता रहे हैं। 17 नंबर लिखा ना दर्शन मोहनी के लिए, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी है। हाँ, पढ़ो भाई, किसके पास पहुंच गया? स्पष्टीकरण मैं करूंगा, पढ़ना तुमको है, रुकना है बीच बीच में। हाँ, पढ़ो। जिसके उदय से मिथ्या खोटा श्रद्धान हो, अर्थात सर्वज्ञ कथित वस्तु के यथार्थ स्वरूप में रुचि ही ना हो और ना उस विषय में उद्यम करे तथा ना हित अहित का विचार ही करे, वहाँ मिथ्यात्व नाम दर्शन मोहनीय है। देखो, दर्शन मोहनी का लक्षण दे दिया। मिथ्यात्व के जोर से जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे, के लड़े, के उठे जाए, ऐसा है ना कोई एक छंद। तो वह किसी को आता है ये छंद? तो इसमें ये मतलब बताया कि भाई मिथ्यात्व के जोर में जिन वचन सुहाते नहीं हैं।
तो इसका ही लक्षण इधर बता रहा है कि उसके उदय से मिथ्या श्रद्धान हो और सर्व प्रशांत को आता है? हाँ सुनाओ, लो स्पीक दो, माइक दो। हाँ। पापी दुष्टी जीव को जिन चर्चा न सुहाए, के ऊंगे के उठ भगे, के उठ घर खो जाए। स्लो स्लो एक बार और, वंस मोर। पापी दुष्टी जीव को जिन चर्चा न सुहाए, के ऊंगे के लड़ भगे, के उठ घर खो जाए। हाँ, के ऊंगे के कि उठ भगे, या तो लड़ाई कर दे। हाँ, ऊंगे मतलब सो जाते हैं बहुत सारे लोग, ये उनके समझ लो कि तीव्र रूप से मिथ्यात्व की निशानी है। दर्शनावरण का तीव्र उदय के कारण निद्रा आती, अपन ने पढ़ लिया ना, निद्रा 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 प्रचला। तो बहुत से तो प्रचला जाति में सुन भी रहे सो भी रहे, सुन भी रहे सो भी रहे। प्रवचन में ऐसे सोने वाले भी लोग होते हैं। कुछ ऐसे नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की बात थोड़ी करनी है हमें। अपने में दोष हो तो निराकरण करना है उसका। दूसरों के दोषों को देख देख कर दुखी सुखी थोड़ी होना है। पहला मंत्र है धर्म स्वयं की वस्तु है, प्रदर्शन या दूसरों की वस्तु नहीं है। अत्यंत नितांत गुप्त वस्तु का नाम है धर्म। नितांत व्यक्तिगत संपत्ति होती है धर्म। प्रदर्शन, सजावट, दिखावट वाली वस्तु नहीं होती। तो ये होता है मिथ्यात्व के जोर में कि जिन वचन के समीप अगर प्रवृत्ति कदाचित हो भी जाए तो या तो नींद सताने लग जाएगी, या फिर उस वक्ता का या जिनवाणी के प्रति हमें कुछ विकल्प आकर के उस संबंधी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होकर के लड़ने की वृत्ति, क्रोध आ जाए कि यार ये लंबा लंबा ले रहे, समय पे नहीं ले रहे, या जो भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है ना। देखो, प्रत्येक सर्वज्ञ के सिवा निर्दोष वक्ता मिलना कठिन है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, उसके नीचे के महामुनिराज भी निर्दोष के ही तुल्य हैं पूर्णतः। लेकिन जो रागी द्वेषी ग्रस्थावस्था में लिप्त हैं, ऐसे अभ्यासी जीवों के मार्फत आप कभी भी सुनोगे तो उनमें कुछ ना कुछ न्यूनताएं हो सकती हैं। अब वो न्यूनताएं हाईलाइट में हो जाए तो संपूर्ण प्रवचन उसके उस न्यूनता और नेगेटिविटी में ही चिंतन मनन में जाता है, तो हम बैठे बैठे पाप बांधते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अस्थि परक पक्षों की खोज करना सीखे कि भाई इनकी ये अच्छाई है कि ये विषय पे बोल रहे हैं, ये बात तो पूरी सच्ची बोल रहे, भय रखते हुए बोल रहे हैं। तो ये अच्छाइयों के कारण हम उस वक्ता के मार्फत मिली हुई वाणी से लाभ ले सकते हैं। ये भूमिका होती है। नहीं तो अगर उसके कोई ना कोई, जैसे वो उदाहरण दिया जाता है ना कि भाई एक डॉक्टर खूब मांसाहारी है और खूब शराब पीने वाला है। अब आपको कोई उस विषय का, लेकिन वो स्पेशलिस्ट है, और कोई बहुत गंभीर बीमारी में जहां आप कर चुके सात्विक डॉक्टरों से चिकित्सा। देखो, डॉक्टर का भी सिलेक्शन होना चाहिए, तो पहले सत्वता तो देखना ही चाहिए कि भाई वो किस प्रकार की औषधि दे रहा है। भाई हमारे श्रावकाचार को भंग करने वाली औषधि लिख दे तो हमें उस कीमत पे थोड़ी जिंदा लेना है। कौवे का मांस त्यागने वाला भील जब देव स्वर्ग में जाता है तो हम तुम तो साक्षात जैनी तो लाल निशान वाली या ऐसी कोई अभक्ष्य औषधि लेके अपनी थोड़ी जिंदा रहने की वृत्ति है। मरना पसंद है, क्योंकि मरना मेरा कभी होता ही नहीं है। इसलिए वह एक पहला विवेक तो ये होना ही चाहिए कि सात्विक ऐसी औषधि लिखने वाले के पास प्रेफरेंस होना चाहिए। कदाचित नहीं हो और उसके पास जाना पड़े तो उसके उस अंग को मुख्य करके कि यह इसका स्पेशलिस्ट है, और हमारे निवेदन पे ध्यान रखते हुए हमें मांसाहारी अभक्ष्य औषधि नहीं लिखेगा, तो उससे लाभ लेने में बाधा क्या है? अगर उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी और उसके द्वारा विश्वास नहीं हो तो सोना भी फेल है, और विश्वास हो तो मिट्टी भी दवा का काम करती है। ऐसा उदाहरण कई जगह मिलता है। तो इसी तरह से अपने को जिनवाणी के स्वाध्याय में अस्थि परक चिंतन रखते हुए कि जो आगम को शिरोधार्य करके बोल रहा है उसमें 10 बुराइयां भी हों तो भी उसे गौण करे, और फिर बाद में उसके बारे में हमें अपना अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए वक्ता के निगेटिविटी में नहीं सोचना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और उठ के भागना नहीं चाहिए। ये भी देखा जाता है, व्याख्यान चलता है और बहुत से विद्यार्थी उस पौन घंटे 1 घंटे के इसमें ही बीच बीच में उठ के जाते रहते हैं। वो वास्तव में जिनवाणी की अभिनय होती है। आपको बाथरूम का, पानी का जो भी विवेक चलता है, एक तो मैं तो बोलता ही हूँ कि रात्रि जलपान का त्याग ही होना चाहिए। समौ शरण में भूख प्यास नहीं लगती, मलमूत्र की बाधा नहीं सताती। आप जब इधर समौ शरण में आते हो, समौ शरण का प्रतीक रूप से जिन सभा,
तो उसमें आने के पहले बहुत विवेक चाहिए। ऐसा विवेक कि भाई मुझे प्रवचन के दौरान उठना नहीं पड़े, खांसना नहीं पड़े, किसी को डिस्टरबेंस के लिए मेरी घंटी ना बज जाए मोबाइल की। ये सब विवेक रखते हुए अत्यंत विनम्रता से आना चाहिए। वो करत करत सुलभता हो जाती ना, अति परिचय से होत है अति अनादर भाव, मलयागिर की भीलनी चंदन देत जलाए। मलयागिर ही जहाँ पर जंगल में निरंतर चंदन के वृक्ष है, वहाँ की भीलनी है, रोटी बनाना है तो वह उस लकड़ी, चंदन की लकड़ियों को जला देती है। इसी तरह से हमें दिन रात जिनवाणी सुनने मिलती है, यही क्लास, यही पढ़ाई, तो बहुत बार जीवों के अविनय के परिणाम हो जाते, उसकी गहराई खत्म हो जाती है। ज़्यादा चीज़ मिलती है तो गहराई चली जाती है ना। रोज ही मिष्टान्न भोजन मिले तो मीठे की महिमा खत्म हो जाती है, और कभी कभी मिले तो उसकी रुचि बनी रहती है। तो इसलिए अपने रुचि के अनुसार वह परिपाक बढ़ता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रवचन वगैरह में, क्लास में बैठने में अपनी सावधानी परिणामों की विशेष होनी चाहिए। वह विनय सुशोभित होता है, और विनयवान भूमि में जिनवाणी के अंकुर खिलते हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका पक्की होती है। पढ़ो भाई आगे। तो ये मिथ्यात्व का यहाँ पर स्वरूप बताया कि उसकी रुचि ही नहीं होगी, उसमें उद्यम नहीं करेगा, और ना ही हित अहित का विचार करेगा। आगे, जिस कर्म के उदय से सम्यक्त्व गुण का मूल से घात तो ना हो, परंतु परिणामों में कुछ चलायमानपना तथा मलिनपना हो जाए, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। जैसे कि यह मंदिर मेरा है और यह उसका, तथा शांतिनाथ शांति करने वाले हैं और पार्श्वनाथ रक्षा करने वाले हैं इत्यादि, जिससे श्रद्धान में। देखो ये सम्यक मिथ्यात्व का उदाहरण दिया ना, ये सम्यक्त्व प्रकृति, इस तरह मलिनता होती है, वह सम्यक्त्व प्रकृति है ना। चलायमानपना और मलिनपना रहे और साथ में सम्यक दर्शन भी रहे। तो ये उदाहरण अत्यंत स्थूल जानना, ये बहुत जगह देखा जाता है। भाई प्रतिमा का जो भी स्थापना निक्षेप है वह मानसिक परिणाम जोड़ने के लिए विधि है। उस स्थापना निक्षेप में मीन मेख निकाल करके कि भाई ये मुमुक्षुओं के द्वारा प्रतिमा स्थापित है और ये अन्यों के द्वारा स्थापित है, और उसमें वैसा भेद करके श्रद्धा को नहीं जोड़ पाना, तो कह रहे हैं कि यह उसके परिणामों की शिथिलता की निशानी है। क्योंकि वास्तव में जिसके लिए जिस अभिप्राय से कोई कार्य किया गया, उस रूप से वह अभिप्राय पूर्ण होने के बाद कार्य की पूर्णता मानी जाती है। उसमें एक आध दो निगेटिव घटनाएं कदाचित कभी होती हैं, तो उसको हाईलाइट करके उस प्रतिमा का अवर्णवाद आदि करना, यह वास्तव में मिथ्यात्व की निशानी है। इसलिए यह मंदिर मेरा है, यह तुम्हारा है, मेरे मंदिर में मेरे परिणाम विशेष गहरे होते हैं क्योंकि ये प्रतिमा मैंने बनाई है या मैंने स्थापित की है, ऐसे जो परिणाम होते हैं स्वपर भेद विज्ञान के सहित वह स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, वह मिथ्या स्वपरपना है। ये मेरा ये तेरा, तो ये मेरा तेरा वाली वृत्ति है, वह मिथ्यात्व की निशानी है। यहाँ उदाहरण में दे रहे हैं चल मल अघाड़, चलायमान हो गया ना वो, इसलिए। तो ये तो अनेक प्रतिष्ठाचार्यों से सुव्यवस्थित पूछा मैंने। धन्य कुमार जी के साथ में मैं गचपंथा 10 लक्षण में 10 दिन रहा, तो मैंने सब पूछा कि भाई ऐसे ऐसे जो तर्क वितर्क, तो उनने पहला ही वाक्य यही बोला कि ये स्थापना निक्षेप है, ये मन को जोड़ने की विधि है। बोले मन वहाँ पर लगाने के लिए वो, क्योंकि उनने तो म्यूजियम बनाया है, प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जहाँ पे कोई संभालता नहीं है, वो सब गचपंथा में आप डोनेट कर सकते हैं, वो उसे व्यवस्थित रखते हैं और उनको म्यूजियम बनाया। तो मैंने बोला प्रतिष्ठित प्रतिमा का आपने ऐसा रखा है तो इसमें अब अभिनय वगैरह नहीं रहेगी। तो वो बोले कि सब शास्त्रों में विधि होती है और मूल तो परिणाम जोड़ने के लिए स्थापना निक्षेप आदि की क्रिया होती है, और जिनको छल कपट करना होता है वे परिणाम खुद के नहीं जोड़ पाते, तो उसमें कुछ न कुछ निगेटिविटी निकालते हैं। बोले कि वह विधि व्यवस्थित आगम अनुरूप की गई है, उसके बाद में उसमें कोई शंका नहीं उठानी चाहिए कि इस पंचकल्याणक में आग लग गई थी या इसमें ये हो गया था और उसमें ये हो गया था। बोले नहीं, वह विधिवत कार्य होने के बाद उसमें प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा उन भगवान की, तो पाषाण नहीं देख करके उसे प्रतिमा रूप से ही निरखना, और उसमें जो आपने मन एकाग्र किया उससे संपूर्ण स्थापना निक्षेप जन्य प्रतिमा की पूजन का पुण्य बंधता है। और अगर मन एकाग्र नहीं हो रहा है, संशय विपर्य या कुछ ना कुछ उसमें अनध्यवसाय कि भाई अरुचि भाव है,
तो कह रहे हैं कि उसे पुण्य बंध होने का प्रसंग नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो परिणामों का खेल है ना। इसलिए परिणाम संभालना सर्वश्रेष्ठ, वो विवेक पूर्वक परिणाम, अंधश्रद्धा भी नहीं कि कल से आप अप्रतिष्ठित प्रतिमा को ही रखने लग जाओ घर पे और मंदिर आना छोड़ दो, ऐसा भी देखा जाता है, तो वह भी उचित नहीं है। जो परंपरा से दोनों नयों के मार्फत और चारों अनियोगों के मार्फत प्रचलित आमनाएं हैं, शुद्धता के अनुसार, उसके अनुसार अपनी बुद्धि को सेट करना, वस्तु व्यवस्था के अनुसार अपनी बुद्धि सेट करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मेरी मान्यता के अनुसार मैं वस्तु को चेंज करूं, इसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। इसलिए यह जितने भी चीजें होती हैं वह चलायमान करने वाली चीजें जीवों की अज्ञानता की निशानी है। नेक्स्ट, जिससे श्रद्धान में ऐसा मलिनपना हो उसे सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। इस प्रकृति वाला सम्यक दृष्टि ही कहलाता है। जिस कर्म के उदय से परिणामों में वस्तु का यथार्थ श्रद्धान और अयथार्थ श्रद्धान दोनों ही मिले हुए हों उसे सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। टिप्पणी पढ़ो नीचे। इसमें कोदो चावल का दृष्टांत दिया है। जैसे कि कोदो चावल यद्यपि मादक नशा करने वाले हैं, फिर भी यदि वे पानी से धो डाले जाएं तो उनकी कुछ मादक शक्ति रह जाती है और कुछ चली जाती है। इसी प्रकार जब मिथ्यात्व प्रकृति की शक्ति भी उपशम सम्यक रूप जल से धुलकर कुछ कम हो जाती है, तब उसको ही सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र प्रकृति कहते हैं। देखो, ये जात्यांतर मिश्र का उदाहरण है। दही में गुड़ डाल करके अगर खाते हैं तो वह अभक्ष्य के दोष में आता है, उसमें उस सहज रूप से जात्यांतर पना हो जाता है। और वही गुड़ दूध में डाल के लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वह गुड़ अगर दूध में भी अत्यधिक मात्रा में डाल दिया जाए और दूध फट जाए तो चरणान योग में वह अभक्ष्य पने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से जात्यांतर प्रकार का ये सम्यक मिथ्यात्व कर्म है कि भाई इससे वह उसे सम्यक्त्वी कहें मिथ्यात्वी कहें, वह मिश्र रूप एक विशिष्ट अवस्था है जो मात्र तीसरे गुणस्थान की भूमिका में संभवती है। तो उस प्रकार का ये इसमें कोदो का उदाहरण दिया कि पानी से धुला हुआ कोदो में कुछ मादकपना कम हो गया है, उसी प्रकार से जात्यांतर सम्यक्त्वपना जिसका कम हो गया है और कुछ मिथ्यात्वपना भी मिक्स हो गया, इस तरह से मिश्र मोहनीय का उदाहरण समझना। आगे, इन परिणामों को सम्यक्त्व या मिथ्यात्व दोनों में से किसी में भी नहीं कह सकते, अतएव यह तीसरा भेद पृथक ही माना है। इस प्रकार दर्शन मोहिनी के 3 भेद कहे। ये हो गए पूरे। चारित्र मोहिनी पढ़ो। चारित्र मोहिनी के 2 भेद कहे हैं। पहला कसाय वेदनी और दूसरा 9 कसाय वेदनी। उनमें से कसाय वेदनी 16 प्रकार का है, उसको कहते हैं कसंती हिंसंतीति कसायः। जो घात करे अर्थात गुण को ढके प्रकट नहीं होने दे, उनको कसाय कहते हैं। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भेद हैं। इनकी भी 2 अवस्थाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। इनकी भी 4 अवस्था। जहाँ 4 के आगे 2 लिखा है ना, तो समझ लो उस शब्द को 2 बार लेना। ये पहले की पद्धति थी ऐसी। अच्छा, ये मेरे पास कागज दिया है, वो चारों जो अंत में रहेंगे, कहाँ से देख के लाए ये? किसमें? हाँ, कौन से? आपने कौन सी पुस्तक में देखा? जैन तत्वबोध नाम की पुस्तक में इन्होंने देखा कि भाई जो अंत के सबसे वो आचार्य, वो उनके मुनिराज वगैरह है ना, तो उसमें वीरांगज नाम दिया है। मैंने वीरांगद बताया था और वीरांगद भी मिलता है उल्लेख, ये तो मैंने देखा, वीरांगद और वीरांगज। तो वीरांगज नाम के मुनि होंगे पंचम काल के अंत में। आरिका का नाम सर्वश्री है, वो सही है। और श्रावक का नाम है, जो मैं बता रहा था ना, अग्निमित्र या अग्निल, वह अग्निदत्त है। श्रावक का नाम है अग्निदत्त और श्राविका का नाम पंगुश्री है, वो बताया था सही। मतलब श्रावक के नाम में जो अपना कंफ्यूजन था वो अग्निमित्र या अग्निल नाम से नहीं, अग्निदत्त लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बताया था कि ये बता दूंगा, तो ये देख करके लाए हैं। कौन से? जैन तत्वबोध नाम की पुस्तक से देख के लाए हैं, तो उसमें यह मानने योग्य है, ठीक है ना। और भी अगर इसे कोई ग्रंथ, मूल ग्रंथ के आधार से दिख जाएगा तब उसका ग्रंथ के आधार से बता देंगे। देखो क्या होता है, स्वाध्याय की अपनी शैली होती है कि जनरली उत्तर टीका होने वाली पुस्तकें खूब छपती हैं,
और वे उपलब्ध हो पाती। मूल ग्रंथों के स्वाध्याय करने की पद्धति बहुत अल्प रह जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ग्रंथ के आधार से लिखी हुई उत्तर टीका भी प्रामाणिक होती है, हम ऐसा मानते हैं। और उस रूप से ये नाम वगैरह में तो कोई दंड फंद है ही नहीं कि भाई नाम तो जो है सो है, ग ज के जगह ग द लिख दिया तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत 19 अंतर है, लेकिन वह वस्तु विशेष बदलती नहीं है। तो इसलिए उस ग्रंथ का आधार हमें साथ में होना चाहिए। नहीं तो लोग इमीडिएट सभा में कोई पूछ ले तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ इस ग्रंथ में हमने पढ़ा, साहब ये पुस्तक है, हमें उसके अनुसार ठीक लगी है, उसका विषय वस्तु के अनुसार उसमें कोई दोष नहीं लगा है, तो इसलिए हमने इस पुस्तक के आधार से देखा है। बस मूल ग्रंथ में जब होगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी उसके अभ्यास की पद्धति होनी चाहिए। तो अब देखो, कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय। वेदनीय शब्द लिखा है लेकिन मोहनीय के भेद है ना, ये तो चारित्र मोहनीय के। कषाय का वेदन कराए, नो कषाय का वेदन कराए, इसलिए इनका नाम ऐसा लिखा है। हाँ पढ़ो आगे। इन अवस्थाओं का स्वरूप भी क्रम से कहते हैं। अनंत नाम संसार का है, परंतु जो उसका कारण हो वह भी अनंत कहा जाता है। जैसे कि प्राण के कारण अन्न को भी प्राण कहते हैं, सो यहाँ पर मिथ्यात्व परिणाम को अनंत कहा गया है, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण है। जो इस अनंत मिथ्यात्व के अनु अनु बंधे उस कसाय को मिथ्यात्व के अनु, फिर साथ साथ, अनु का अर्थ क्या है? साथ साथ ये है। जो इस अनंत मिथ्यात्व के अनु साथ साथ बंधे उस कसाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। उसके 4 भेद हैं, क्रोध 20, मान 21, माया 22, लोभ 23। ठीक है, विराजो विराजो। देखो क्या है, अनंत अनुबंधी का स्वरूप बता रहे हैं। तो कह रहे अनंत अनुबंधी के लिए कंपलसरी है कि मिथ्यात्व साथ में होना चाहिए। दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व जहां साथ में होगी तो ही अनंत अनुबंधी बंधेगी। अनंत अनुबंधी अगर बंधनी है तो कह रहे अनंत का नाम क्या है? अनंत का दूसरा नाम है संसार। जो नियम से अनंत काल तक रहे उसका नाम संसार है। संसार अगर संसार में भ्रमण करना है तो उसे अनंतानुबंधी चाहिए ही चाहिए। अनंतानुबंधी खत्म हो गई तो उसका संसार जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसलिए अनंत नाम है संसार का। और फिर क्या कह रहे हैं? परंतु जो उसका कारण है वह भी अनंत है, इसलिए उसका नाम अनंतानुबंधी। जैसे कि प्राण कितने हैं? 10 प्राण गिनते हैं ना, ये 11वां प्राण अन्न को दे रहे हैं और 12वां प्राण हम नोटों को कहते हैं, जिसके पीछे पूर्ण जीवन और लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सब उस प्राण को ही पोषण करने वाले हैं ना। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये कब ठीक रहेंगे? जब बराबर खाओगे पियोगे, बराबर नोट आते रहेंगे तो खाना पीना मिलेगा। तो इस रूप से निमित्त का निमित्त में उपचार करके अन्न को, धन को प्राण कह दिया जाता है। सो यहाँ पर मिथ्यात्व परिणाम को अनंत कहा है क्योंकि वह अनंत संसार का कारण है। सो जो इस अनंत मिथ्यात्व के अनु अर्थात साथ साथ बंधे उस कषाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। फिर उन सबके भेद दिए हैं जो आपके इसमें आपको सब आरंभ से ज्ञान में है। तो अभी तो पहले प्रश्न लिखो अपने इसके पुराने प्रश्न के। दर्शन मोहनी के 3 भेदों का संक्षिप्त स्वरूप लिखें। तो इसमें आपको 3 भेदों का स्वरूप में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका स्वरूप लिखना है। और उदाहरण जो इसमें लिखे हैं वही लिखने हैं। उदाहरण को समझने की पद्धति तो जुदी और लिखने की पद्धति वही की वही। तो कि यह मेरा मंदिर है, ये शांतिनाथ शांति कराने वाले हैं, जो उदाहरण इन्होंने दिया है वही लिखना है, कोई उसे बदलना नहीं है। और साथ में एक वाक्य अंत में जरूर चाहिए कि ये उदाहरण स्थूल रूप से दिए गए हैं। साक्षात चलमल अगाढ़ दोषों का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो विशेष रूप से केवल ज्ञान गम्य होता है। साधारण रूप से अनुमान गोचर श्रुत ज्ञान में भी अंदाज आ जाता है, लेकिन वह यथार्थ नहीं हो सकता। केवल ज्ञान गम्य चलमल अगाढ़ दोष होते हैं। ये वाक्य जरूर लिखना कि ये उदाहरण अत्यंत स्थूल रूप से दिए गए हैं। साक्षात चलमल अगाढ़ दोषों का स्वरूप तो केवल ही गम्य है, इस प्रकार से लिखना। हाँ? दर्शन मोहनी के 3 भेदों का स्वरूप सोदाहरण, स उदाहरण लिखे इस तरह से। फिर दूसरा प्रश्न लिखो,
अनंतानुबंधी में अनंत शब्द का स्पष्टीकरण करें। तो इसमें जो आपने अभी मैटर पढ़ा ना वो हो जाएगा। या अनंतानुबंधी को अनंतानुबंधी क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अनंतानुबंधी को अनंतानुबंधी क्यों कहते हैं, या अनंत का स्पष्टीकरण करें, अनंतानुबंधी में अनंत का स्पष्टीकरण करें। ठीक है, उसके भेद कर दिया अनंतानुबंधी के, क्रोध मान माया लोभ। अब दूसरी जगह दे दो माइक, फिर आगे का चलें, आज पूरा हो जाएगा ये, अपने नाम कर्म तक लिंक हो जाएगी अभी 5 मिनट में। जो आ अर्थात ईसत थोड़े से भी प्रत्याख्यान को ना होने दे, अर्थात जिसके उदय से जीव श्रावक के व्रत भी धारण ना कर सके, उस क्रोध मान माया लोभ रूप चारित्र मोहिनी कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। ठीक है, किंचित भी संयम न धारण कर सके, श्रावक योग्य भी नहीं कर सके, अविरति रूप रहे, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। ये सब अपन जानते हैं शुरू से ही। आगे, जिसके उदय से प्रत्याख्यान अर्थात सर्वथा त्याग का आवरण हो, महाव्रत नहीं हो सके, उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कसाय वेदनी जानना। हाँ, प्रत्याख्यान मतलब सकल संयम। देश संयम तो हो जाएगा लेकिन सकल संयम नहीं होगा। श्रावक के व्रत तो पल जाएंगे लेकिन मुनियों के व्रत नहीं पल पाएंगे। जिसके उदय से संयम सम एक रूप होकर ज्वलती प्रकाश करे, अर्थात जिसके उदय से कसाय अंश से मिला हुआ संयम रहे, कसाय रहित निर्मल यथाख्यात संयम ना हो सके, उसे संज्वलन क्रोध मान माया लोभ कसाय वेदनी कहते हैं। हाँ, सम साथ में, सम ज्वलती इति संज्वलना, कि संज्वलन के साथ में ही कषाय के अंश से मिला हुआ संयम रहे। तो कषाय मतलब अपन तीव्र कषाय नहीं समझना, वह महामंद कषाय रूप अवस्था रहती है मुनि राजों में। सिर्फ संज्वलन का उदय है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। ये सब आपको टिप्पणी में पूछ सकते हैं। हम लिख देंगे प्रत्याख्यानावरण, तो आपको ये यहाँ की परिभाषा लिखनी है। मैं लिख दूंगा अनंतानुबंधी, तो आपको अनंत लिख लो प्रश्न, टिप्पणी लिखें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इनमें से कोई ना कोई टिप्पणी एक आध आ जाएगी। और संज्वलन जो है यह यथाख्यात चारित्र को घातता है। संज्वलन का पूर्ण अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र हो जाता है 11वें में 12वें में। अब 9 कषाय वेदनीय है, वह 9 प्रकार का। पढ़ो भाई। यह कर्म यथाख्यात चारित्र को घातता है। अब 9 कषाय वेदनी जो 9 प्रकार का है उसे कहते हैं। जो 9 अर्थात ईसत थोड़ा कषाय हो प्रबल नहीं हो उसे 9 कषाय कहते हैं। उसका जो अनुभव करावे वह 9 कषाय वेदनी कर्म कहा जाता है। जिसके उदय से हास्य प्रकट हो वह हास्य कर्म है। जिसके उदय से देश धन पुत्र आदि में विशेष प्रीति हो उसे रति कर्म कहते हैं। जिसके उदय से देश आदि में अप्रीति हो उसको अरति कर्म कहते हैं। जिसके उदय से इष्ट का वियोग होने पर क्लेश हो वह शोक कर्म है। जिसके उदय से उद्वेग चित्त में घबराहट हो उसे भय कर्म कहते हैं। जिसके उदय से ग्लानि अर्थात अपने दोष को ढकना और दूसरों के दोषों को प्रकट करना हो उसे वह जुगुप्सा कर्म है। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव मृदु स्वभाव का होना, मायाचारी की अधिकता, नित्य विभ्रम आदि द्वारा पुरुष के साथ रमने की इच्छा आदि हो उसे स्त्रीवेद कर्म कहते हैं। जिसके उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा आदि परिणाम हो उसे पुरुष वेद कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से स्त्री तथा पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा आदि मिश्रित भाव हो उसे नपुंसक वेद कर्म कहते हैं। इस तरह 9 वेद 9 कषाय के और 16 वेद कषाय के सब मिलाकर 25 वेद चारित्र मोहिनी के तथा 3 वेद दर्शन मोहिनी के कुल मिलाकर 28 वेद मोहिनी कर्म के हुए। ठीक है, ये सरल है। 9 कषाय का स्वरूप हम हमेशा समझते आए हैं, इसलिए उसके स्पष्टीकरण की कोई अपेक्षा नहीं है। जुगुप्सा में जरूर इन्होंने थोड़ा सा अलग लक्षण दिया है
कि ग्लानि होना तो अपन मानते ही हैं। इस ग्लानि का अर्थ इन्होंने लिखा अपने दोष को ढकना और दूसरों के दोषों को उजागर करना, इसे जुगुप्सा में लिया है। जो अपन मल मूत्रादिक या कफ लार आदि इनसे ग्लानि करते हैं उसे जुगुप्सा कहते हैं। निर्विचिकित्सा अंग की कहानी वगैरह भी उस रूप से ही लिखी है, परंतु इन्होंने इसमें एक विशेष लक्षण दिया कि उस जुगुप्सा में खुद के दोषों को ढाकना और दूसरों के दोषों को उजागर करना, ये एक विशेष लक्षण इन्होंने इसमें दिया है। ठीक है, आयु कर्म पढ़ो, फिर नाम कर्म। आयु कर्म 4 प्रकार का है। जो कर्म आत्मा को नरक, त्रियंच, मनुष्य तथा देव के शरीर में प्राप्त करे, अर्थात जो जीव को नरक आदि शरीरों में रोक रखे, उसे क्रम से नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु कर्म कहते हैं। हाँ विराजो, देखो आयु कर्म के साधारण ये सबका स्वरूप बता ही दिया, रोकने वाला, और ये इस तरह से अपने समग्र कर्म हो गए। नाम कर्म शाम को आज अपने हो जाएंगे, तो ये 148 कर्म प्रकृति पूर्ण हो जाएगी। फिर सुबह के सत्र में अपन आगे की गाथाएं चलाएंगे जितनी जैसी हो जाएगी। आज क्लास जल्दी बंद करने की मेरे पास सूचना है, इसलिए अभी अपन यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय हो।